हेलो दोस्तों, वंस अगेन मैं हूं वकार, आप सभी का यार। आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं अपने रेगुलर लाइफस्टाइल के बारे में। कुछ ऐसे हैबिट्स की चर्चा करेंगे जो हम काफ़ी हीरो दिखने के लिए, स्टाइलिश दिखने के लिए, अपडेटेड दिखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उससे ना हमारा कोई फ़ायदा है ना हमारे आने वाले जनरेशन को कोई फ़ायदा है। यूँ समझ लो, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड हेल्थ वाइज हर तरीके से इन हैबिट्स के चक्कर में आज का ज़माना, आज की यूथ खुद को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहली हैबिट अगर उस पर हम बात करें तो वो है स्मोकिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में टोटल डेथ जितनी होती है उसके सिर्फ 9.5% डेथ स्मोकिंग या फिर टोबैको के यूजेज की वजह से होती है। आज के ज़माने में अगर आप फोकस करें तो देश में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स IHD और COPD के दिखते हैं। ऐसा क्यों है? तो चलिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं IHD पे। दोस्तों, IHD को कहा जाता है इस्केमिक हार्ट डिजीज। इसमें होता क्या है? स्मोकिंग के कारण ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगते हैं। इसमें एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि आर्टरीज का डैमेज होना, उनका नैरो हो जाना, उनका बर्बाद हो जाना। हमारे शरीर में, खासकर हमारे लंग्स के एरिया में जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं वो काफ़ी नैरो होते चले जाती है। ब्लड वेसल्स खराब होना शुरू हो जाते हैं स्मोकिंग के कारण। स्मोकिंग में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जैसे कि निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकी वजह से बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और साथ ही साथ हमारा हार्ट रेट भी। इनकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और फिर क्या होता है, हार्ट पे स्ट्रेस पड़ने लगता है। दूसरी बीमारी पे अगर हम फोकस करें तो वो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, दैट मीन्स COPD। इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। स्मोकिंग के कारण लंग्स में इन्फ्लेमेशन और डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से एयरवेज पाथ जो है वो काफ़ी नैरो हो जाते हैं और ये धीरे धीरे हमारे लंग्स में एल्वियोली को बर्बाद कर देता है। ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी पैदा करता है। COPD के कारण जब स्मोकिंग लोग करते हैं तो COPD के कारण लंग्स में म्यूकस बढ़ने लगता है। और ये म्यूकस करता क्या है? हमारे लंग्स के अंदर जो सिलिया नाम की पदार्थ है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे लंग्स को क्लियर करता है। लेकिन जब बॉडी पे, जब लंग्स में म्यूकस का पदार्थ बढ़ने लगे तो ये सिलिया अपनी पावर को बिल्कुल कम कर लेती है। अगर बायोलॉजिकल वे में इसे हम कहें तो सिलिया की इम्यून पावर बहुत कम हो जाती है, जिसके वजह से इम्प्योरिटीज़ और बहुत तरह के डैमेजेस लंग्स के अंदर पैदा होना शुरू होती है, जिसके वजह से कई बार अगर क्रॉनिक लेवल पर इशू पहुंचे तो लंग्स कैंसर भी हो सकता है। एक स्टडी के अनुसार भारत में IHD के पेशेंट्स मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। WHO और कई सारे सर्वे रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि हर साल भारत में IHD के पेशेंट्स तकरीबन 1.7 मिलियन हो जाते हैं। एक सर्वे बॉडी है जिसे कहते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। उनके सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में COPD के पेशेंट्स तकरीबन 55 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो सोचिए ये इश्यूज कितने सीवियर हैं। बात ऐसी है कि भारत में देखा गया है कि डेस्क वर्क, चाहे पढ़ने के हो या पढ़ाने के हो या फिर कॉर्पोरेट लाइफ हो, काफ़ी सीवियरिटी को पहुंच चुकी है। देखा गया है कि भारतीय लोगों में काफ़ी स्पीड में स्पॉन्डिलाइटिस, कोलोन प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक बैक पेन और अर्ली मोर्टेलिटी जैसे केसेस बढ़ने लगे। स्टडीज ये बताता है कि लंबे समय तक बैठे रहने से ओबेसिटी और हाई ब्लड शुगर जैसे प्रॉब्लम्स हम इंडियंस में बढ़ते जा रहे हैं। रिसर्च से पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा देर तक बैठे रहने से हमारे शरीर में एक एंजाइम होती है जिसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जिससे हमारे शरीर में फैट को ब्रेक डाउन किया जाता है। लेकिन काफ़ी समय तक बैठे रहने से ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज स्लो हो जाती है, जिसके वजह से बॉडी में ट्रिग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ जाते हैं, यानी कि ब्लड शुगर लेवल का काफ़ी बढ़ जाना। और फिर इससे होता क्या है? इससे यही इम्पैक्ट पड़ता है कि वेट गेन होने लगता है, मसल डिजेनरेशन होने लगता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस वाले नौबत आ जाते हैं और फिर पेशेंट्स डायबिटीज़ के शिकार बन जाते हैं। और यही वजह है कि इसी रूप में हमारे भारत देश में काफ़ी डायबिटीज़ के केसेस दिखते हैं। अगर हम हाई ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज़ के इश्यूज़ को और कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स की संख्या को डेटा के हिसाब से देखें तो पता ये चलता है
कि भारत में 2023 के बाद ऑलमोस्ट 77 मिलियन लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। आगे अगर हम स्टैट्स को देखें तो पता ये चलता है कि इस डायबिटीज के रैंकिंग में भारत देश सेकेंड हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। अनुमान ये भी लगाया जाता है कि 2030 तक भारत में तकरीबन 100 मिलियन लोग डायबिटीज के शिकार होंगे। और यही नहीं, ये सिविरिटी और बढ़ती रही तो भारत में 2045 तक तकरीबन 135 मिलियन लोग डायबिटीज से जूझ रहे होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स की, तो भारत देश में इनके भी केसेस मिलियंस में बढ़ रहे हैं। एक बार फिर अगर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के स्टडीज और सर्वे पे फोकस करें तो भारत देश में ऑलमोस्ट 54 मिलियन लोग एट प्रेजेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को जूझ रहे हैं। दोस्तों, आज की मॉडर्न लाइफ में स्पेशली हम यूथ के बीच एक्सेसिव स्क्रीन टाइम सिर्फ एक शौक नहीं, एक नेसेसिटी भी बन चुकी है। वजह यह है कि पहले के ज़माने में, या यूँ कह लें कुछ साल पहले ही, ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो लाइफ है, इन दोनों के बीच एक बाउंड्री होती थी। पर हम कुछ ज़्यादा इनोवेटिव और डिजिटल होने के कारण इस बाउंड्री को बिल्कुल ब्लर कर चुके हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन एक्सपोजर से आईसाइट हमारी वीक होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, लोगों में फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। इनफैक्ट कभी कभी लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि चिड़चिड़े से हो जाते हैं। कभी सिवियरिटी में तो ऐसा भी पता चलता है कि लोग डिमेंशिया पेशेंट्स बन जाते हैं। ऑलमोस्ट 61% बच्चे देश में 6 घंटे से भी ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर बिताते हैं। स्टैट्स ये भी बताता है कि 9 साल से 17 साल के बीच की युवा आज हमारे देश में 3 घंटे से भी ज़्यादा समय कहाँ बर्बाद करती है, जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे कि यूट्यूब में घंटों बेवजह की कंटेंट्स देखना। फिर गेमिंग वर्ल्ड, ये गेमिंग वर्ल्ड तो और भी बड़ा खतरा है, लोगों को साइकोलॉजिकली कितने गलत कामों में शामिल कर देता है। ये आजकल के एक्शन गेम्स लोगों के पूरे मेंटालिटी को चेंज करता है। हमारे आज के वीडियो में दोस्तों एक आखिरी कंसर्न है, वो है सोशल आइसोलेशन। ये भी एक ऐसा अनकॉन्शियस कंडीशन है हम इंडियन में जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो देश में एल्डरली पॉपुलेशन अराउंड 34% इस सोशल आइसोलेशन के इम्पैक्ट्स को झेल रहे हैं। अगर हम यूथ की बात करें तो देश में 55.4% यूथ ये बोलते हैं कि उन्हें इतने क्राउडी दुनिया में भी लोनलीनेस फील हो रहा है। अगर हम WHO के रिकॉर्ड्स के हिसाब से बात करें तो देश में यह रिकॉर्ड 25% और बढ़ने वाला है। कहा जाता है कि सोशल आइसोलेशन के पेशेंट्स दिन भर में कम से कम 15 सिगरेट्स फूंक जाते हैं। सुसाइडल थॉट ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इम्यून को नहीं बिगाड़ता, जबकि मेंटल इम्यून को भी बिगाड़ता है। मेरे शब्द में अगर मैं कहूँ तो मेंटल इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है कि अगर वो बाकी है तो आपकी बायोलॉजिकल इम्यूनिटी भी ग्रो कर सकती है। सोशल आइसोलेशन से और भी कई सारे हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल इलनेस, जैसे कि स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कॉग्निटिव डिक्लिनेशन, डिमेंशिया, डिप्रेशन, एंजाइटी और खासकर सुसाइडल थॉट्स। दोस्तों, देखा गया है कि सोशल आइसोलेशन से सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की सिवियरिटी बढ़ती है तो वो है सुसाइडल थॉट्स। इसमें शामिल सिर्फ और सिर्फ देश के यूथ नहीं बल्कि ओल्डरली पीपल भी हैं। आप कोविड-19 को ही एक एग्जाम्पल ले लें। देश में कोविड के दौरान कई सारे यूथ और कई सारे एल्डरली लोगों ने अपने मेंटल स्टेबिलिटी को खोया और उससे बचने के लिए एक ऐसा गलत कदम उठा लिया जिससे सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। पहले रिकमेंडेशन की बात करूं तो हमारे पहले इशू दैट इज स्मोकिंग, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में स्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल पॉलिसीज लॉन्च होने चाहिए। ऐसे अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए जो खासकर इस बात को प्रमोट करे कि यूथ और चिल्ड्रन को इन चीज़ों के यूज से काफ़ी दूर रखा जाए। अगले इशू की बात करें तो जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, देश में रेगुलर मूवमेंट ब्रेक्स सबको मिलने चाहिए, एर्गोनॉमिक वर्क स्टेशंस एस्टैब्लिश होने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी को डेली रूटीन में एक स्पेस देना चाहिए, चाहे वर्क स्पेस हो, लर्निंग स्पेस हो, हर जगह पे एक ऐसा पीरियड रखना चाहिए जहाँ पे फोकस किया जाए कि लोग किस तरीके से अपने बॉडी और लोकोमोटरी हैबिट्स पे फोकस करें।
अगले इशू पे फोकस करें तो वो था एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम को लिमिट करने के लिए सिर्फ देश में रिस्पॉन्सिबल बॉडीज़ नहीं बल्कि पेरेंट्स का भी काफ़ी बड़ा योगदान होना चाहिए। देयर शुड बी समथिंग लाइक डिजिटल डिटॉक्स सिचुएशंस। ऐसे सिचुएशंस को इस्टेब्लिश करें जहाँ पे लोगों को प्रमोट किया जाए कि वो डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन से दूर रहें। कुछ काम को ऐसा बना कर रखा जाए कि उसे ऑपरेट करने के लिए कन्वेंशनल हैबिट को आगे बढ़ाए, जिससे सस्टेनेबल लिविंग काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होगा। अगले इशू पे फोकस करें तो वो है सोशल आइसोलेशन। यहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। सोशल गैदरिंग, इवेंट्स, इंटरजेनरेशनल इंटरेक्शंस, ये सारे चीज़ों को प्रमोट करने चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो एक ऐसे लाइफ स्टाइल पे जिसे हम न्यू नॉर्मल समझकर जी तो रहे हैं, लेकिन ये हमारे मौत का कारण धीरे धीरे, अगले शब्दों में कहूँ तो स्लो पॉइजन के रूप में हमारे लाइफ को बर्बाद करता जा रहा है। हमें इस लाइफ स्टाइल को बदलना होगा, थोड़ा इनोवेटिव और थोड़ा कन्वेंशनल होना होगा, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।